हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल A to Z लर्निंग अड्डा में। मैं हूं अविनाश और आज आपके लिए मैं लेके आया हूं पार्ट 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पहले ही कवर कर चुका है, जिसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उसमें मैंने कवर किया था यूनाइटेड नेशन और उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस। तो आगे आने वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बच गए हैं उनको हम ऐसे ही आगे आने वाले पार्ट्स में कवर करते जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनका एक रीजनल कॉरपोरेशन, एक एसोसिएशन बना हुआ है। तो उनमें क्या क्या कंट्री आती है? टोटल 8 कंट्रीज़ आती है। तो आपको चलिए मैप के थ्रू बताता हूँ। देखिए, इंडिया है। इंडिया के जितने भी आजू बाजू वाली कंट्रीज़ हैं, ये एरिया जो कहलाता है ये साउथ एशियन नेशंस का है। ठीक है, साउथ एशिया है ये। इंडिया, हमारा इंडिया, ये पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, नेपाल, ये हो गया भूटान, ये हो गया बांग्लादेश, ये हो गया श्रीलंका और ये हो गया मालदीव्स। तो टोटल 8 जो हैं, 8 कंट्रीज से मिल के बनता है हमारा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये कब बना था? तो ये बना था 8 दिसंबर 1985 में। और बना था, जब बना था तो कहाँ पर इसका जो चार्टर्ड साइन हुआ था, ये बना था तो कहाँ बना था? ढाका, बांग्लादेश में। और इसका जो आइडिया है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहिए, इसका आइडिया किया था बांग्लादेश के प्रेसिडेंट, जो बांग्लादेश के उस समय प्रेसिडेंट थे। उन्होंने इसके आइडिया को लाया था कि एक ऐसा एसोसिएशन बनाना चाहिए। तो उनका नाम था जिया-उर रहमान। ओके, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल। ओके, आपको याद रखना है सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल। ये बना था 1985 में और इसका सेक्रेटरी जनरल है एसाला वीराकॉन। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे कि उनके हेडक्वार्टर, उनके स्टेबलाइज ईयर। अब देखिए, ये भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए एक ऐड कर दी कि इसका जो आइडिया है इसको कौन फॉरवर्ड आगे सामने लाया था, तो उनका भी नाम मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल पेपरों में आते हैं। इसकी टोटल कंट्रीज़ हैं 8। ओके, तो अगला बढ़ते हैं आगे। दूसरा है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। देखिए, इसका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको हर चीज़ों को नोटिस करना है, अपने दिमाग में बिठाना है। बार बार इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको अपने आप ये चीज़ें रिकॉल होगी। ये कब बना था? 6 जून 1997 में। इसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। और इसमें कंट्रीज़ आती हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो देखिए, जितनी भी कंट्रीज़ बे ऑफ बंगाल में आती है, बंगाल की खाड़ी जिसे कहा जाता है, उसमें जितनी भी कंट्रीज़ के आसपास की जितनी कंट्रीज़ हैं सब इसके मेंबर हैं। तो देख लेते हैं इसको मैप के थ्रू। ये देखिए, ये है हमारा इंडिया। यहाँ से देख लीजिए, ये बे ऑफ बंगाल है। तो इस बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी के आसपास के जितने भी देश हैं सब इसके मेंबर हैं। तो हो गया इंडिया, यहाँ आता है बांग्लादेश, ये म्यांमार, ये थाईलैंड और ये हो गया श्रीलंका। और यहाँ से इसमें नेपाल और भूटान को भी ऐड किया गया है। तो ये इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, देख लेंगे आप यहाँ पे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ओके, और इसके सेक्रेटरी जनरल है मोहम्मद शाहिदुल इस्लाम। अभी जो आने वाली 5th बिम्स्टेक की समिट होने वाली है वो होने वाली है सितंबर 2020 में। तो ये कहाँ होने वाली है? तो ये होने वाली है श्रीलंका में। तीसरा है एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब ये जितने भी साउथ ईस्ट के एशियन नेशंस हैं उनका एसोसिएशन है। ओके, तो इसमें इंडिया मेंबर नहीं है क्योंकि हम साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आते हैं। ये स्टेबलाइज हुआ था 8 अगस्त 1967 को और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया। और इसकी 10 कंट्रीज़ हैं मेंबर एशियन की, जिनके नाम मैंने आपके सामने दिए हुए हैं। और इसके सेक्रेटरी जनरल है लिम चौक हुई। तो इसके जो 10 मेंबर्स है एक बार आप रीड कर लीजिएगा। देखिए, जैसे ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। तो ये इसकी कंट्रीज़ हैं, जो 10 कंट्रीज़ हैं। तो आपको याद रखना है कि एशियन जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसमें टोटल कंट्रीज़ है 10। और अभी 36th एशियन समिट होने वाली है, वो होने वाली है लाडांग में, जो है वियतनाम में। तो ये है इसकी कंट्रीज़। इसको देख लीजिए मैप के थ्रू भी अपन। तो ये कंट्रीज़ देखिए, यहाँ पे है मलेशिया। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये मलेशिया
ये जो आपको दिख रहा है मलेशिया, यहाँ पर पड़ता है इंडिया। तो इंडिया के बाद इधर आगे का जो हिस्सा है, जैसे ये म्यांमार हो गया, तो इंडिया से लगा हुआ है ये म्यांमार। म्यांमार के बाद आगे आपको दिखता है म्यांमार, फिर आता है हमारा मलेशिया। मलेशिया, ये आ गया मलेशिया। यहाँ देख लीजिए ये थाईलैंड वाला पार्ट। तो ऐसे आपको मैप के थ्रू भी कंप्लीट नॉलेज मिल जाता है। तो ये हमारा साउथ एशियन, ओके, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। अगला बढ़ते हैं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन में 21 मेंबर हैं, ठीक है। टोटल 21 मेंबर हैं इसके। जितने भी एशिया पैसिफिक रीजन में आते हैं वो देश इसके मेंबर कहलाते हैं। तो एशिया पैसिफिक का मैप देख लीजिए, देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है जो ये पूरा एरिया कहलाता है, ये एशिया पैसिफिक ओशन है। तो इसके एरिया के अंदर में जितने भी कंट्रीज आते हैं वो इसके मेंबर हैं। तो टोटल इसके कितने मेंबर हैं? 21 मेंबर्स। और लास्ट इसमें जो मेंबर बना था वो बना था वियतनाम 1998 में, ओके, 1998 में। तो ये बना कब है, स्टेबलाइज कब हुआ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन? नवंबर 1989 में जब ये बना था। तो कहाँ बना था? कैनबरा, ऑस्ट्रिया में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी आपको याद रखना है, तो क्वींसस्टोन, सिंगापुर, ठीक है। तो एशिया पैसिफिक कॉरपोरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बना था नवंबर 1989 में। इसका हेडक्वार्टर है क्वींसस्टोन, सिंगापुर। 32nd एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की समिट कहाँ होगी? तो ये होने वाली है मलेशिया में, और ये 2020 में ही। अब देखिए इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है रिबेका फातिमा सांता मारिया, और इसके चेयरमैन है। तो देखिए चेयरमैन वो बनते हैं जहाँ पर भी उसकी समिट होने वाली होती है, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन बन जाते हैं। तो अभी 2020 में कहाँ होने वाली है? मलेशिया में होने वाली है। तो इसके चेयरपर्सन कौन बन गए हैं? मुहिउद्दीन यासीन। तो ये वहाँ के पीएम है, मलेशिया के पीएम है मुहिउद्दीन यासीन, जो अभी मार्च में ही बने थे। अगला है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो जो है, नाटो इज एन इंटरनेशनल अलायंस दैट कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर स्टेट्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। तो नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के जितने भी देश हैं उतने इसमें 30 देश हैं उनके, ओके। और ये एक इंटरनेशनल अलायंस है, ये एक तरीके का मिलिट्री अलायंस है। और अलायंस क्या होता है? अलायंस होता है वो यूनियन या ऑर्गेनाइजेशन जो म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए बना हो। म्यूचुअल बेनिफिट मतलब एक दूसरे की मदद कर सके, ठीक है। तो नाटो कब बना था? 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1949 को स्टेबलाइज हुआ था नाटो। और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम। और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोनबर्ग। तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपके लिए कवर किया है इस पार्ट में। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इसे, और मुझे कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और मैं आपके लिए आगे ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।